उस खुदाए बाबरकत के नाम से जो मेरे आपके हम सब के दिलों के भेद बखूबी जानता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कुरतुलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़े दिन बाद काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में रोज़ाना की बेसिस पे ही कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स भी बनाऊँ और सारे काम जो होते हैं सोशल मीडिया के वो भी करूँ। लेकिन आजकल मैं थोड़ा रेस्टिंग मोड पे हूँ बिकॉज़ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ जो हम दिल पे असर ले लेते हैं। और सुबह शाम जब एक ही तरह के मैसेजेस और एक ही तरह की परेशानियाँ सुन सुन के इंसान जो है वो एकदम परेशान हो जाता है। तो ये जो 1-2 महीने मैंने सोचा है कि मैं अपने आप को दूंगी और मैं जो चाहती हूँ मैं वो करूँगी, जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करूँगी। और वो मैंने क्या किया कि मैंने पार्क जिसके ऊपर 1 साल से मैं आवाज़ें बुलंद कर रही हूँ और मुझे लगा कि अब तमाम बल्दियाती जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपनी मदद आप खुद ही करनी होगी। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर यूनियन है बराए नाम, क्योंकि यूनियन का काम होता है ये सब चीज़ों को मेंटेन रखना। मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगी क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जनाब एक सर्टेन अमाउंट है जिसको लोग हर मंथ पे करें और ताकि वो पैसा जो है वो इसकी भलाई में सर्फ हो, ग्रीन सिटी की भलाई में सर्फ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप काउंसलर्स और चेयरमैन से गुफ्तगू करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उनका अपना ख़्याल तो ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे बेइंतहा बदतमीज़ हैं और वो हर चीज़ तोड़ देते हैं। मैंने अपनी तहकीक की और मुझे ये मालूम हुआ कि बच्चे बदतमीज़ नहीं हैं, बच्चों को गाइडलाइन सही नहीं मिल रही और वो ख़वातीन जो उस पार्क में आती हैं उनको भी शायद अच्छे बुरे और साफ़ और गंदे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। वहाँ साफ़ करने को कोई तैयार नहीं था लेकिन गंदगी फैलाने के लिए सब लोग तैयार थे। मैं इस पार्क के थ्रू लोगों को, पूरे कराची में बहुत सारे पार्क्स हैं, बहुत से पर्दा पार्क हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहूँगी कि आवाज़ उठाइए और अपने इलाके में पार्क्स को मजबूत करिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम ख़वातीन जब काम चाम से फ़ारिग हों तो वो उस पार्क में जाके बैठ सकें। उस पार्क में वो जो ख़वातीन जाती हैं वो सुकून की गर्ज से जाती हैं क्योंकि चिट चैट होती है, गैदरिंग्स हो जाती हैं, पर्दा पार्क कहलाता है। लेकिन वो जो चीज़ें टूट रही थी, उन्होंने कहा कि भाई चीज़ें टूट जाती हैं। जब मैंने तहकीक की तो मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पे 12-12, 13-13 साल के लड़के जो हैं वो भी उस पार्क में आते हैं और वहाँ पे बॉल्स लगती हैं। पहले दिन मेरे मुंह पे चप्पल पड़ी थी, फिर मेरे हाथ पे बॉल लगी थी और उन्होंने कहा कि बॉल दे दो। मैंने कहा मैं तो नहीं दूँगी, क्यों मारी तुमने मुझे। और इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मुझे बहुत खुशी है कि अब से 2 महीने पहले मैंने एक खातून थी नुसरत, उनको अपने साथ रखा और मैंने यहाँ के सबको इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारी इंचार्ज हैं, हम अगर नहीं भी होंगे हम तक बात पहुँचाने की ज़िम्मेदारी नुसरत की होगी। लेकिन हुआ ये कि 2 महीने गुजर गए और मैंने अम्मी के यहाँ आना था। मैंने उनसे कहा कि मैं आ रही हूँ तो आपको मीटिंग अरेंज कर लें। तो उन्होंने कहा कि कोई आपको ज्वाइन नहीं करना चाहता। ओके फ़ाइन। फिर पौधों का पूछा तो पौधे तो सारे उखाड़ के ले गए सब लोग। क्यों जी? वहाँ पे दरवाज़ा नहीं था। अब ये वो मसाइल हैं जो शायद किसी को लगे कि कोई छोटा मसला है, लेकिन ये बड़ा मसला है। बड़ा मसला ये है कि हमारी जो माएँ हैं उनको ही ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो कचरा डस्टबिन में डालें। कहीं पे भी हो, कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी में हैं, शॉपर में डाल लीजिए, घर जाके फेंक दीजिएगा। कहीं आप मॉल में हैं तो वैसे तो अमूमन डस्टबिन्स होते हैं तो लोग वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो डस्टबिन के होते हुए भी डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते। फिर ये एक्टिविटी चलती रही और हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं, इस पार्क को ना हम अपने आप खुद से साफ़ करते हैं। मैंने बच्चों को इन्वॉल्व किया, उनकी अम्मियों को इन्वॉल्व किया और फिर उसके बाद पार्क की अच्छी सी सफाई हुई। हालांकि उससे पहले, एक दिन पहले जावेद भाई ने, जो इलाके के ही हैं, प्रेसिडेंट हैं गालिबन, उन्होंने फरमाया था कि वो गेट लगा देंगे, लेकिन गेट अभी तक नहीं लगा है। मुझे नहीं पता वो किस वजह से रुके हुए हैं, लेकिन हमने सफाई करवाई और वो चंदे से ही करवाई क्योंकि इतने मज़े का सीन था। मैंने सारे बच्चों को कहा कि अपने अपने घर जाएं और एक 100 रुपया लेकर आएं। 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये चाहिए। तो क्योंकि मेरे ख़्याल में 40 बच्चे थे और अगर वो 100 रुपये जमा कर लेते हैं तो 4000 बन जाता है गालिबन, और वो 4000 मोर देन इनफ होता है शायद वेल्डिंग के लिए। लेकिन अब वो जो अमाउंट मेरे पास जमा हुआ वो
तकरीबन 600 का था और अम्मी ने फिर मुझे 1000 रुपये दिए, तो मेरे पास 1600 रुपये आ गए। मैं तो हवाओं में उड़ूँ, करना क्या है। फिर पापा जो है हमारे वो लेकर गए और हमने वहाँ जाके ड्रम लिए और वो हार्ड बोर्ड वाले लिए, प्लास्टिक के नहीं लिए, क्योंकि प्लास्टिक वाला 1500 का एक था। ये दो जो है वो थे, दोनों मिला के दोनों की कीमत जो थी ना 1000 रुपये बनी थी। तो ये कन्वीनियंट हो गया, हमने कर लिया। लेकिन इससे ये भी सबक मिलता है कि सस्ते पे जाओ ना तो सस्ता रोए बार बार। वो मैंने लगा तो दिए, लेकिन आज बारिश हो गई है, अल्लाह खैर करे, अब पता नहीं उसका क्या हाल होगा। लेकिन कचरे से भर चुका था वो, बच्चों ने कचरा उठाया, बच्चों ने फेंका। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है हर एक से जो सुन रहा है ना, कि अगर हम अंदर से चेंज हो जाएंगे ना तो फिर कराची साफ़ हो जाएगा। कराची को अगर आप भले आप साफ़ करते रहें, उसकी सड़कें बनाते रहें, उनके बाकी चीज़ें करते रहें, लेकिन जब तक अंदर से ये खौफ ना हो कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर मैं गंदा रहा या मैंने अपने शहर को गंदा रखा, अपने घर के गंदा रखा, तो अज़ाब मैं तो गुनाहगार मैं हूँ। और मेरे नज़दीक ये जिहाद ही हो जाता है एक तरह का। किस चीज़ के लिए आप सफाई के लिए लोगों को या हक़ के लिए आप लोगों से रब्ता कर रहे हैं, अपना हक़ हासिल करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक़ की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है ये कि नहीं हो सकती, कि इतना नहीं लगेगा, क्योंकि वो ग्रिल का दरवाज़ा है, वो जुड़ जाएगा। पौधे मैंने पहले भेजे थे, मुझे नहीं मालूम वो पौधे कहाँ गए, वहाँ पे एक पौधा नहीं है। सबसे बड़ी तो मुझे ये गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों। और जो यहाँ के काउंसलर साहब हैं, अगर वो मुझसे बात कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, कि हम उनको ही चंदा लेकर दे देते, आप करवा लेते काम। लेकिन नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने तो मुझे कहा कि उन्होंने कुछ कहा था मुझे, हाँ, बहरहाल जो भी था, इट वाज नॉट गुड। और मैं चाहती हूँ कि हमारा माइंड सेट चेंज हो। हमें माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम ये, जिस दिन माइंड सेट चेंज हो गया ना, तो उस दिन आपकी ना कोई गली गंदी होगी, ना आपका कोई बाहर दुकानदार के बाहर कोई गंदगी होगी। हर जगह आप अपनी ज़िम्मेदारी समझ के डस्टबिन रखें और लोगों को बताएं कि इसको इस्तेमाल करना है। वरना ये जो शहर है ये इतना खूबसूरत हो सकता है अगर इस कचरे को हटा दिया जाए तो। इब्तिदा कर दी है, और काउंसिल का मकसद भी यही होता है कि हम लोगों को सोच दें। मैं सोच औरत के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ, और इसका मतलब भी यही है ना कि लोगों को सोच दें, उनको समझ आए चीज़ें। जैसे अब ये समझ आ गई, अगर 10 को भी समझ आ जाती है तो मुझे तो ये, मेरे लिए तो ये अचीवमेंट है। बहरहाल वो जो नुसरत आंटी थी, नुसरत जो थी, उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे बड़ी जो मेरी मलीर की टीम है, 26 लोग हैं उसके अंदर। और ये सब अल्लाह का करम है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जब काम किए जाते हैं तो काम इस तरह से आसान हो जाते हैं। ज़ाती मफाद के लिए किए गए काम कुछ लम्हे तो आपको खुशी के दे देंगे, लेकिन जो दायमी खुशी होती है, जो दायमी सुकून होता है, वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए होता है। और मैं वहाँ पे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, वहाँ पे बैठी औरतों के लिए काम कर रही हूँ, जो कि अल्लाह की मखलूक है। और वो अल्लाह की मखलूक यकीनन मुझे दिल से दुआ देगी, और इंशाअल्लाह मेरा भी बेड़ा पार होगा और उनका भी बेड़ा पार होगा, और हम सुरखरू होंगे अपने रब के आगे। तो ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह तो बेनियाज़ है ना, किसी छोटी सी नेकी पर आपको कुछ दे दे और किसी बड़ी से बड़ी गलती पे आपको माफ़ ना करे। हमने बच्चों को वारिंगा रोज़ेस खेला उन्होंने, और अब हमने पूरी लिस्ट बनाई, क्योंकि मेरा इरादा है मैं 21 डेज़ जो है ना इस पार्क को मैंने देने हैं, और उन 21 डेज़ में मुझे ये नैरेटिव उनके दिमाग में डाल देना है कि साफ पाकिस्तान, पाकिस्तान साफ़ रहे और पाकिस्तान पाक रहे। इस दुआ के साथ आगे वीडियोस भी देखिएगा जो उस दिन मैंने बनाई हैं, और आज ही बनाई हैं। और दुआ में याद रखें और कोशिश करें आप भी अपने आसपास चीज़ों को बेहतर करने की। सिर्फ ये इंतज़ार ना करें कि कोई चेयरमैन करवाएगा, कोई काउंसलर करवाएगा, नहीं करवाएगा वो। अगर वो नहीं करवाएगा तो क्या होगा अगर वो नहीं करवाएगा। अमूमन इधर से मुझे रिस्पांस नहीं मिला। माज़रत के साथ जो बल्दियाती इदारे के इधर काउंसलर और चेयरमैन हैं, उनका मुझे कोई पॉजिटिव फ़ीडबैक नहीं मिला, यानी वो ये करना ही नहीं चाहते। जबकि मैं उनके साथ हूँ। मैंने कहा हम चंदा आपको जमा करके दे देते हैं, आप करें काम। उधर मैंने पौधे लगाए थे, मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि आप इसको पानी दिलवा दीजिएगा। आप तो काउंसलर के लिए कौन सा मुश्किल काम है। उसने सिर्फ एक बंदे को बोलना है कि भाई रोज़ाना इसको पानी दे दिया करना, वो नहीं हो रहा।
फिर उसके बाद वहाँ पे टैंक है, तो जी टैंक में पानी है या नहीं ये नहीं पता चल रहा, लेकिन गंदा बहुत था। लेकिन आज जब मैं वापस आ रही थी तो काफ़ी नीट था, क्योंकि हमने पत्थर भी हटा दिए थे, हमने रैपर्स भी हटा दिए थे, और बहुत अच्छा सा वो सुकून जो मिल रहा था ना, वो कमेंडेबल है। और मैं बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ। फॉर मी चिल्ड्रन आर द थेरेपी। बच्चे आसपास होते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ तो मुझे थेरेपी होती है मेरी। और वहाँ तो इतने सारे बच्चे थे, मुझे बहुत मज़ा आया। और आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, आपके ख़्याल में मुझे क्या करना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और पाकिस्तान पाक पाक पाकिस्तान, साफ़ साफ़ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।